शांतनु जी, अब आपके पास आते हुए पश्चिम बंगाल से आगे बढ़कर जो पूर्वोत्तर में आप अन्य राज्यों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो एक मान रहे हैं कि आप विफल रहे हैं। हालांकि 5 सीटें आपकी मेघालय में साफ आती हुई दिख रही हैं। क्या बीजेपी, और ये दोनों राज्य मेघालय और नागालैंड दोनों क्रिश्चियन मेजॉरिटी ईसाई बहुल राज्य है, ऐसे में जो बीजेपी की परफॉर्मेंस नागालैंड में है, क्या उस प्रचार को धक्का नहीं लगता है कि वो एंटी माइनॉरिटी है? दोनों पर आपका जवाब शांतनु जी। देखिए, अमित मालवीय जी इसके पहले बंगाल में 2021 में आके चुनाव का पहले बहुत कोशिश किए थे। बंगाल का आदमी, बंगाल का जनगण, बंगाल का वोटर उनको मुंह तो जवाब दे दिए थे, उन्होंने भाग गया था बंगाल से। अभी हमारा जो बाई इलेक्शन का बात कर रहा है, मेघालय में हम लोगों ने बीजेपी से ज़्यादा सीट में जीता है। मेघालय का वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो हम लोगों का वोट परसेंटेज भी बीजेपी से कई गुना ज़्यादा है। और त्रिपुरा में इतना कम टाइम में हम लोग लड़ने गया, वहाँ पर भी हम लोग कर पाया, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाए। आने वाला दिन में हम लोग कंग लेंगे। बीजेपी जिस तरीके से आप मेघालय में देखा कुछ दिन पहले, अमित शाह जी कैंपेनिंग में आके क्या बोल के गया था, उनका जो एक समय उनका दोस्त था उसको बोला कि सबसे ज़्यादा करप्ट पार्टी वो है और सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर वो है। अभी दोबारा वो बोल रहे हैं कि उन्हीं के साथ गठबंधन का सरकार वो बनाएंगे। इसका मतलब बीजेपी का कोई पॉलिटिकल प्रिंसिपल बोल के कुछ चीज़ नहीं है। वो लोग दे ओनली वांट टू ग्रैब द पावर। उन लोग सिर्फ पावर को कैप्चर करने के लिए कुछ भी चाहे कर सकता है। और हॉर्स ट्रेडिंग में तो बीजेपी मास्टर है ही, ये तो पूरा देश को मालूम है। तो चाहे हॉर्स ट्रेडिंग कर ले, नहीं तो जिसको 2 दिन पहले गाली दिया उसको गले में लगा ले। उसको किसी भी कीमत में, किसी भी हालत में सत्ता में रहना है। यह है बीजेपी का पॉलिटिकल पॉलिसी, जो तृणमूल का नहीं है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल में हम लोगों का इतना मजबूत स्थिति है, त्रिपुरा में भी हम लोग एंटर किया है, मेघालय में हम लोग बहुत अच्छा पोजीशन में गया है। आने वाला दिन में हम लोग और भी अच्छा करेंगे। ठीक है, इसका जवाब दीजिए आप अमित मालवीय साहब। जिस शख्स को आप लोग कोस रहे थे सबसे करप्ट है, जेपी नड्डा जी आपके अध्यक्ष कह रहे थे कि हम सरकार में आए तो फौरन जांच करेंगे इनके खिलाफ, अब वही छोटे भाई नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे पहली बात तो ये कहना है कि टीएमसी बंगाल में आज जो बाईपोल का परिणाम आया है सागर दिघी सीट में, वो सीट हार गई है। जिस पार्टी के 213-14 विधायक हो, वो बाईपोल चुनाव हार जाए, इससे ही पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से स्कैम में इनके शिक्षा मंत्री दोनों जेल में हैं, इनके मुख्यमंत्री के जो नेफ्यू है उन पर कोल स्कैम का शिकंजा कस रहा है। ये जो MNREGA को लेकर या प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले पूरे बंगाल में गांव-गांव में सामने आ रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज टीएमसी सागर दिघी का बाईपोल हार गई है। तो इनको पहले अपना जो क्षेत्र है जहां इनकी सरकार है उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, मेघालय में वोट शेयर टीएमसी का नहीं है। टीएमसी के नाम पर इनके विधायक 12 से 5 हो गए। ये वोट शेयर पुरानी जो कांग्रेस पार्टी था और उसके जो नेता थे उनका वोट शेयर था। और टीएमसी जहां अपने नाम पर लड़ी और सुष्मिता देव को ये राज्यसभा में लेकर आई, ये सोच के कि त्रिपुरा का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे वो, उस प्रदेश में 1% से कम वोट शेयर इनको मिला है। नोटा लोगों ने अधिक वोट दिया है और टीएमसी को कम दिया है। मैं इन 3-4 आंकड़ों को आपके दर्शकों के सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि बड़ी बड़ी डींग भरने वाली ममता बनर्जी को अपना गढ़ बचाने का प्रयास करना चाहिए और उनका परिवार जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है उसको कानून की गिरफ्त से बचाने का प्रयास करना चाहिए। कल ही संजय बासु जो अभिषेक बनर्जी के लॉयर हैं और पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट काउंसिल है, उनके घर पर ईडी की रेड पड़ी है। ये वही व्यक्ति हैं जो टीएमसी में जितना हेरफेर होता है या अभिषेक बनर्जी के जितना हेरफेर होता है उसके सरगना है। तो ये टीएमसी का चिट्ठा है और टीएमसी अगर अपने आप को बंगाल के बाहर खड़ा करने का प्रयास कर रही थी, चाहे वो गोवा हो इससे पहले या फिर अभी हाल में त्रिपुरा या मेघालय हो, इनको मुंह की खानी पड़ी है। तो अपने गढ़ को संभाले और राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले और अपने दल का कद बढ़ाने से पहले अपनी नीचे जो सरकती जमीन है उसकी चिंता करें। ठीक है।